यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है तेरा। आज हम अपनी क्लास में टैली स्टार्ट करेंगे। टैली के अंदर हम करेंगे सबसे पहले टैली का इंट्रोडक्शन, प्लस में टैली के अंदर कंपनी कैसे क्रिएट होती है। आज हम क्या करेंगे, टैली का इंट्रोडक्शन प्लस में कंपनी कैसे क्रिएट होती है, कंपनी क्रिएट के बाद वो कैसे ओपन होती है और हम उसे कैसे क्लोज कर सकते हैं। आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले हम टैली ओपन करेंगे। जब हम टैली ओपन करते हैं तो हमारी टैली ऐसे ओपन होती है। तो टैली के ऊपर सबसे ऊपर स्टार्टअप लिखा हुआ होता है। तो हम काम किस में करते हैं, वर्क इन एजुकेशनल मोड पर क्यों करते हैं उसका रीजन भी बताऊंगी। अगर हमारे पास हमने अगर टैली खुद की परचेज की है, अगर हमने टैली खुद की परचेज की है तो हम लाइसेंस में क्लिक करेंगे, एक्टिवेट योर लाइसेंस पे क्लिक करने के बाद वो हमसे हमारा लाइसेंस नंबर मांगेगा। और अब हमारे पास हमारा लाइसेंस नहीं है क्योंकि हमने इसे परचेज नहीं की, तो हमारी ये एजुकेशनल टैली है। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्क इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि लाइसेंस लेने के बाद क्या होता है टैली के अंदर और एजुकेशनल मोड के अंदर क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। जब हम टैली परचेज करते हैं तो आप नीचे देखोगे लाइसेंस एंड सर्विस के अंदर एजुकेशनल मोड लिखा हुआ आ रहा है। जब हम ये खुद की परचेज करते हैं तो यहाँ पर लाइसेंस नंबर लिखा हुआ आता है। और इसमें फर्क क्या है, लाइसेंस वाले के अंदर हम कोई भी लाइसेंस के, अगर हमने लाइसेंस ले रखा है टैली का तो हम कोई भी डेट चेंज कर सकते हैं। और अगर हमारे पास लाइसेंस नहीं है और हम एजुकेशनल मोड में काम कर रहे हैं तो हम उसके अंदर डेट चेंज नहीं कर सकते। डेट चेंज होगी बट 3 डेट चेंज होगी, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल और 31 मार्च। मतलब कि आपके पास फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च का, तो 1 अप्रैल, 2 अप्रैल और 31 मार्च। इसके अलावा आप कोई भी डेट नहीं डाल सकते टैली के अंदर, आपको इन 3 ही डेट के अंदर काम करना होगा। और अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप कोई भी पूरे साल के फाइनेंशियल ईयर की डेट डाल सकते हो इसके अंदर और उसके अकॉर्डिंग काम भी कर सकते हो। अगर आप लाइसेंस लेते हो 20 से 25 हजार रुपए की टैली आती है जब हम इसे परचेज करते हैं इस सॉफ्टवेयर को, तो हम कम से कम 3 कंप्यूटर के अंदर, 3 सिस्टम के अंदर हम इसे चला सकते हैं। मतलब कि लाइसेंस के साथ हम 3 कंप्यूटर्स के अंदर इसे चला सकते हैं, 3 जगह पर इसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है वर्क इन एजुकेशनल मोड। तो हमने इसी के अंदर काम करना है, तो हमने इसके ऊपर क्लिक किया वर्क इन एजुकेशन मोड के ऊपर और एंटर कर दिया। तो हमारे पास गेटवे ऑफ टैली ओपन हो गई। तो आप गेटवे ऑफ टैली के अंदर देखोगे सबसे ऊपर हमें यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली से स्टार्ट कर रहे हैं। जो ऊपर ये है इसके बारे में भी बताएंगे आपको स्पेशल क्लास के अंदर, लेकिन आज हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। ये आपकी गेटवे ऑफ टैली है, आपको देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ मिलेगा और यहाँ पे भी मिलेगा। गेटवे ऑफ टैली के नीचे जब हम यहाँ पर आते हैं तो आप सबसे पहले देखोगे आपके पास करंट पीरियड लिखा हुआ है। करंट पीरियड क्या होता है, ये फाइनेंशियल ईयर होता है। जैसे यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी है टैली लिखा हुआ आ रहा है नीचे, इसका जो फाइनेंशियल ईयर डला हुआ है ये उसको शो कर रहा है। तो आप देखोगे कब का है, 1/4/2020 से 31/3/2021 का। उसके बाद करंट डेट, जिस दिन हमने इसको डाला था तो 1 अप्रैल को क्या डेट थी, 1 अप्रैल 2020 वो वेडनेसडे था। नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम क्या डाला था, टैली। लास्ट एंट्री, डेट ऑफ लास्ट एंट्री का मतलब है कि इस टैली के अंदर हमने लास्ट एंट्री कब की थी। अगर हम यहाँ पे 2 अप्रैल की एंट्री करते तो यहाँ पे 2 अप्रैल शो करता। अगर हमारे पास लाइसेंस होता तो 10 अप्रैल की एंट्री होती तो 10 अप्रैल शो करता। मतलब कि जिस भी डेट की लास्ट एंट्री होगी ये उसको शो कर देगा।
उसके बाद आता है गेटवे ऑफ टैली के अंदर आते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है मास्टर। मास्टर के अंदर हम लेजर्स बना सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं, आइटम्स बना सकते हैं। फिर आता है ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस में भी दो चीज है, अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री। इसके अंदर हम काम कर सकते हैं। अकाउंटिंग वाउचर के अंदर सिंपल एंट्री, इन्वेंट्री के अंदर हम जो भी हमारा स्टॉक होगा उसकी भी डिटेल डाल सकते हैं। यूटिलाइजेज का मतलब है इंपोर्ट डाटा, आपको अपने डाटा को कहीं से इंपोर्ट करना है, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कोई काम है। लेकिन ये दोनों फीचर करने के लिए हमें इसके साथ नेट कनेक्ट होना चाहिए, नहीं तो ये दोनों फीचर्स नहीं होंगे आपके। फिर आता है रिपोर्ट्स। तो हम यहाँ पे रिपोर्ट्स की बात करते हैं। रिपोर्ट्स के अंदर आपको शो करता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट होती क्या है? बैलेंस शीट से हमें अपने बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। जैसे हम अपनी थ्योरी की क्लासेस में पढ़ चुके हैं, हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, हमने किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको देने हैं, कितना स्टॉक है, कितने स्टॉक को आगे रखा है, जिनसे पैसे लेने हैं, ये सब की डिटेल हमें बैलेंस शीट से पता चलती है। बैलेंस शीट का और भी काम होता है। जब हमें कहीं से बैंक लोन लेना होता है तो बैंक वाले भी हमारे 3 साल की बैलेंस शीट देखते हैं। क्यों देखते हैं? उससे पता चल जाता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हमारा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है। उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस का क्या काम होता है? इसके अंदर दो चीजें बनती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अंदर हमें ये पता चलता है हमारे पास लॉस हो रहा है, नेट लॉस क्या है और नेट प्रॉफिट क्या है, टोटल कितनी अमाउंट एक्सपेंसेस थे, कितनी इनकम थी, किसको कितने पैसे दिए, सारी डिटेल हमें प्रॉफिट एंड लॉस से मिल जाएगी। स्टॉक समरी। स्टॉक समरी का क्या काम होता है? हमारे पास क्या स्टॉक रखा है, कितना स्टॉक कम हो रहा है, कितना स्टॉक नहीं बिक रहा, कितना स्टॉक की हमें जरूरत है, कौन कौन सा स्टॉक चाहिए, कौन सा स्टॉक की ज्यादा सेल है, कौन सा स्टॉक वेस्ट है, हर डिटेल हमें स्टॉक के अंदर मिल जाएगा। रेशियो एनालिसिस, जो हमने प्रॉफिट लॉस निकाला, स्टॉक निकाला, बैलेंस शीट निकाली, उसको रेशियो के अंदर शो करेगा। डिस्प्ले के अंदर जो भी हम काम कर रहे हैं उसे शो कर देगा। फिर आता है लास्ट में क्विट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के अंदर भी पूछा जाता है, आपके ऑनलाइन एग्जाम्स के अंदर, कि टैली को बंद किससे किया जाता है, क्विट से या एग्जिट से। तो टैली में कोई भी ऑप्शन ओपन करोगे उसके नीचे आपको क्विट का ऑप्शन मिलेगा। क्विट पे क्लिक करते ही आपकी टैली बंद हो जाएगी। आप Alt+F4 प्रेस करोगे तो भी आपकी टैली बंद नहीं होगी, क्विट से होगी, या फिर एस्केप प्रेस करने से आपकी टैली 1 बाय 1 बैक होती जाएगी। और जब लास्ट का गेटवे ऑफ टैली ओपन होगा फिर एस्केप प्रेस करने से आपको यहाँ पे क्विट का ऑप्शन मांग लेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नीचे आते हैं हम, यहाँ पे हमसे वर्जन अपडेट वगैरह मांग रहा है। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि एजुकेशनल मोड के लिए लाइसेंस नंबर चाहिए। और यहाँ पे देखोगे आप कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर देखो अकाउंट्स का काम कर रहे हैं तो कैलकुलेटर की तो जरूरत होगी। तो जब हमें कैलकुलेटर ओपन करना हो तो हम यहाँ पर कंट्रोल एन प्रेस करते हैं। क्या प्रेस करते हैं? कंट्रोल एन। क्या प्रेस करेंगे हम? कंट्रोल एन को प्रेस करेंगे फंक्शन की के साथ। तो देखो आपका कैलकुलेटर ओपन हो गया। आपको कुछ भी प्लस माइनस करना है, एंटर कर दिया, देखो उसका टोटल आ जाएगा। और अगर इसे बंद करना है कंट्रोल एम कर दो तो ये बंद हो जाएगा। तो ये तो था हमारा कैलकुलेटर। उसके बाद आते हैं हमारे पास कि अब हमने क्या करना है। अब हमने कंपनी बनानी है अपनी टैली के अंदर, तो कैसे बनेगी? तो आप सब देखोगे यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट कंपनी, शट कंपनी। सिलेक्ट का मतलब होता है बनाई हुई कंपनी को ओपन करना। शट कंपनी, जैसे यहाँ पे अभी एक ही कंपनी ओपन है, अगर यहाँ पे 2 या 3 कंपनी ओपन हो और हमें हमारी टैली जिसमें काम करना है सिर्फ वही कंपनी चाहिए, तो हम शट कंपनी में जाके उसे बंद कर सकते हैं। फिर आता है डेट, इसके बारे में बताएंगे पीरियड में भी। फिर आता है, नीचे आएंगे हम यहाँ पर कंपनी इन्फो। अब देखो यहाँ पे किसी के नीचे एक लाइन है, किसी के नीचे एक भी लाइन नहीं है, और आप देखोगे किसी के नीचे 2 लाइनें भी मिलेंगी आपको। अभी शो नहीं हो रही, आप आगे करोगे तो। जब किसी के नीचे लाइन ना हो तो ये सिर्फ F1 जैसे शॉर्टकट की है इसकी। अगर
अगर नीचे एक लाइन आ जाती है तो उसका मतलब होता है Alt प्लस F1। अगर दो लाइन आ जाती है तो उसका मतलब होता है कंट्रोल प्लस F2, जो भी आपकी शॉर्टकट की बनती होगी वो। अब हमने कंपनी सिलेक्ट करनी है तो हम कंपनी में जाएंगे, किससे आती है Alt प्लस F3 से। अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो आपको Alt के साथ में फंक्शन की भी प्रेस करनी पड़ेगी। आपको विंडो के बटन के साथ एक फंक्शन की भी होती है, उसे भी प्रेस करना होगा, नहीं तो आपका Alt प्लस F3 से सिलेक्ट कंपनी नहीं होगी, कंपनी की रेट नहीं होगी। Alt प्लस F3 से आता क्या है, कंपनी इन्फो आता है। Alt प्लस F3 से क्या आता है, कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास काम होगा कंपनी का इंफॉर्मेशन होगी वो सारी इसके अंदर मिल जाएगी। तो अभी आज हम एक ही ऑप्शन करेंगे कि रेट कंपनी, तो बाकी जो ऑप्शंस हैं वो 1 बाय 1 बताया जाएगा। तो आज हमारा पहला ऑप्शन जो रहेगा क्रिएट का, जो बाकी ऑप्शंस हैं वो क्रिएट कंपनी करने के बाद ही हम यूज कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। तो हम क्रिएट कंपनी पे गए तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे क्रिएट कंपनी पर। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप देखोगे यहाँ पर कंपनी क्रिएशन का ऑप्शन आ रहा है। कंपनी क्रिएशन का मतलब होता है कि कंपनी क्रिएट करनी है हमने, जिसके अंदर काम करना है। आप एक टैली के अंदर कितनी भी कंपनी को क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आता है डायरेक्टरी। आप देखोगे जो डायरेक्टरी है उसमें क्या लिखा हुआ है, सी ड्राइव यूजर्स पब्लिक टैली ERP9 डाटा। इसका मतलब क्या है, जो भी आप टैली के अंदर काम करोगे वो कहाँ पे जाएगा, सी ड्राइव यूजर्स पब्लिक टैली ERP9 डाटा के नाम से सेव हो जाएगा उसके फोल्डर के अंदर। आप जितना भी काम करोगे वो सी ड्राइव में डाटा में वहां पे जाके सेव हो जाएगा। नेम, आपने जो भी कंपनी बनानी है जिस भी नेम से हमने यहाँ पे बना सकते हैं। हमने कहा राहुल के नाम से, तो हमने यहाँ पे राहुल लिख दिया, राहुल लिख दिया, एंटर किया। पूछ रहा है प्राइमरी मेलिंग डिटेल्स। तो पहले प्राइमरी मेलिंग डिटेल्स का मतलब क्या होता है, जब आप किसी को मेल करोगे तो मेलिंग नेम क्या जाना चाहिए, सेम चाहिए या अलग। अगर सेम चाहिए तो राहुल का राहुल ही रहने दोगे, अगर अलग चाहिए तो नाम चेंज भी कर सकते हो। मैंने कहा मुझे सेम चाहिए तो मैंने इस पे एंटर कर दिया। उसके बाद ये एड्रेस पूछ रहा है, एड्रेस में कि मैंने हिसार डाल दिया कि हम हिसार में हैं, तो हमने हिसार डाला यहाँ पर। उसके बाद हमने यहाँ पे अगर आप एड्रेस के अंदर पूरा एड्रेस देना चाहते हो जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो उसका, तो आप यहाँ पे वो दे सकते थे। उसके बाद हमारे पास आता है कंट्री। कंट्री के अंदर हमारा इंडिया ऑटोमेटिक सेव हुआ। तो जब ये इंडिया सेव होता है तो आप नीचे आओगे सबसे पहले बेस करेंसी इंफॉर्मेशन में। ये पहले इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इंडिया पे डिपेंड है सारा, तो हमें बस नीचे देखा हमने क्या आ रहा है, बेस करेंसी सिंबल रुपीस, फॉर्मल नेम INR। अगर मैं यहाँ पे कंट्री चेंज कर दूं, हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज दी हुई हैं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे हांगकांग कर दी। तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो, हांगकांग पे क्लिक करते हो, तो नीचे बेस करेंसी सिंबल देखना और फॉर्मल नेम देखना, दोनों ही चेंज हो जाएंगे। क्या आ गया, बेस करेंसी सिंबल के अंदर HKD मतलब कि वहां की करेंसी का नेम है, और उसके बाद फॉर्मल नेम में हांगकांग डॉलर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कर दे, हमने ऑस्ट्रेलिया को सिलेक्ट किया तो वहां का डॉलर और ऑस्ट्रेलिया डॉलर, मतलब कि जो कंट्री होगी उसकी करेंसी जो होगी ये ऑटोमेटिक उठा लेगा। तो हमारी कंट्री कौन सी है, इंडिया है, तो ये ऑटोमेटिक उस इंडिया को उठा लेगा। उसके बाद आता है हमारे पास स्टेट। तो आप स्टेट के अंदर देखोगे क्या कहता है, हरियाणा। हमारा स्टेट कौन सा है, हरियाणा। तो हम हरियाणा पे क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। हम हिसार कौन से स्टेट में है, हरियाणा में, तो हिसार का पिन कोड डाल दिया हमने 125001। उसके बाद आता है फोन नंबर, जो भी कंपनी का फोन नंबर होगा वो डाल देंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, अगर फैक्स नंबर है तो डालेंगे, नहीं तो स्किप कर देंगे।
स्किप का मतलब होता है छोड़ देना कॉलम को। ईमेल एड्रेस डाल दिया हमने rahul@gmail.com। वेबसाइट है तो डाल देंगे, नहीं तो इसे भी स्किप कर देंगे। फिर हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट आता है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन बनता है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम और बुक बिगिनिंग फ्रॉम। ऊपर लिखोगे बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल। हमें बुक और फाइनेंशियल ईयर की डिटेल डालनी है। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग कब स्टार्ट होगा हमारा, हमने कहा 1/4/2020 को, मतलब कि 1 अप्रैल को, और खत्म कब होगा 31 मार्च को। तो बच्चे यहाँ पर एंटर करके 31 मार्च डाल देते हैं, वो गलत होता है। आप उसकी हेडिंग पढ़ो, क्या कह रहा है, बुक बिगिनिंग, मतलब कि बुक्स कब से शुरू होंगी। तो आप एक चीज नोट करो, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 है तो बुक भी तभी शुरू होगी जब हमारा बिजनेस शुरू होगा। तो हमने एंटर करा यहाँ पर, मतलब कि ये जो डेट है फाइनेंशियल ईयर बुक बिगिनिंग्स की, ये डेट दोनों सेम रहेगी। अगर हम ये अलग अलग डाल देते हैं तो आप टैली के अंदर काम नहीं कर सकते, उसमें डेट चेंज नहीं होगी, ना ही वो आपकी एंट्री को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। फिर आता है टैली वॉइलेट पासवर्ड। इसका यूज नहीं करना सिखाएंगे अभी यहाँ पर, बट इसके बारे में डिटेल देंगे। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आता है, टैली वॉइलेट पासवर्ड एंड रिपीट पासवर्ड। टैली वॉइलेट पासवर्ड होता क्या है, जब हम टैली वॉइलेट पासवर्ड को यहाँ पर यस करते हैं तो क्या होगा, तो ये हमारी कंपनी के नाम को हाइड कर देगा। तो आपको लगेगा कि कंपनी की रेट करते हुए हाइड कर देगा, नहीं, वो जब हम कंपनी में सिलेक्ट कंपनी करेंगे तब वो यहाँ पर हमारी क्या करेगा, उसके नाम को हाइड कर देगा, हमें अपनी कंपनी का नाम शो नहीं होगा। तो टैली वॉइलेट का मतलब क्या है, कंपनी के नाम को हाइड करना। हमने इधर एंटर करके इसे स्किप कर दिया। यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, मतलब कि हमारी मर्जी के बिना कोई भी टैली को ओपन ना कर सके। नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, ने यहाँ पे नाम डाल दिया राहुल ताकि याद रहे। पासवर्ड के अंदर 1 2 3, रिपीट पासवर्ड के अंदर जो भी डाला था 1 2 3 एंटर कर दिया। टैली ऑडिट फीचर को छोड़ देंगे, लास्ट में करेंगे ये भी, और एजुकेशनल मोड नो रहेगा। बेस करेंसी सिंबल, हमारी बेस करेंसी क्या है, रुपीस है, तो सेम रहेगी क्योंकि हमने इंडिया ले रखा है। इंडिया की करेंसी क्या है, रुपीस, और जो इंडिया की करेंसी है तो उसका फॉर्मल नेम फिक्स है INR, हम इसे चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है स्पीक सिंबल टू अमाउंट। जो सिंबल है अमाउंट का वो फिक्स है, हमने कहा नहीं, क्योंकि हम डॉलर में भी काम कर सकते हैं, आप यूरो में भी काम कर सकते हो, आप जो भी करेंसी लेना चाहो उसका यहाँ से यूज कर सकते हैं। एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, आप अमाउंट और सिंबल, मतलब कि कहीं पे 50 रुपए लिखे हुए हैं उसके साथ रुपीस का सिंबल लगाना है, तो कह रहा है बीच में स्पेस होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, तो हम इसको यस करेंगे। फिर कहता है शो अमाउंट इन मिलियन, जो अमाउंट है वो मिलियन में शो होगी, नहीं, किस में होगी, रुपीस में होगी, तो हम इसे नो करेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस होता क्या है, आप सबको पता है, जब हमारे पास कुछ पैसे, जैसे अमाउंट बोली जाती है 95 रुपए 20 पैसे, तो पॉइंट के बाद की जो अमाउंट होती है 20 पैसे, वो क्या है, डेसिमल प्लेसेस है। तो कभी भी हम ऐसे नहीं बोलते 95 रुपए 200 पैसे, क्या बोलते हैं, हमेशा 2 ही पॉइंट लेते हैं, तो कितने होने चाहिए, 2 में। जो पॉइंट के बाद डेसिमल प्लेसेस आती है हमको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि किस में शो करते हैं, हमेशा हम उसको पैसे में शो करते हैं, कभी ऐसे नहीं बोलते 95 रुपए 20 रुपए, 95.20 रुपए, नहीं, 95 रुपए 20 पैसे। फिर आता है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, जो अमाउंट आए उसके अंदर वर्ड्स के अंदर कितनी शो होनी चाहिए, कह रहा है 2 में। आप सबको देखा होगा कि हमने पूरी डिटेल डाल दी, जब हमने पूरी डिटेल डाली तो लास्ट में देखो क्या कह रहा है, एक्सेप्ट, यस या नो। अगर आपको एक्सेप्ट मतलब कि सारी डिटेल सही लग रही है तो आप इसको यस कर दोगे, और अगर गलत लग रही है तो आप इसको नो कर दोगे। सही है, जैसे ही हम इसको यस करेंगे तो कंपनी क्रिएशन यहाँ से फ्री हो जाएगा, नया ओपन हो जाएगा, मतलब कि
और एंटर करने के बाद देखोगे आप ये सारी चीज यहाँ से चली जाएगी। ठीक है, देखो नेम ऑफ यूजर मांग लिया हमने, यहाँ पे राहुल डाला था, जो डाला होगा वो याद रखना पड़ेगा, पासवर्ड भी याद रखना पड़ेगा। तो जब हमने यहाँ पे राहुल डाला तो देखो ये ऐसे ओपन हो गया। तो आप देखोगे यहाँ पर जो राहुल है वो ओपन होगी है टैली कंपनी, तो ऊपर जो हमने फाइनेंशियल ईयर डाला था वो आ गया। अब देखोगे यहाँ पर राहुल के साथ डेट ऑफ लास्ट एंट्री के अंदर नो वाउचर एंट्री आ रही है। नो वाउचर का मतलब है कि इसके अंदर अभी कोई भी काम नहीं किया हुआ। तो मैंने अभी आपको एक ऑप्शन बताया था, जब कंपनी सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे अगर एक से ज्यादा कंपनी हो तो हम यहाँ पे इसे बंद कैसे करेंगे। तो हमारे पास इस वक्त दो कंपनी है, राहुल और टैली, और हमने काम किसमें करना है, राहुल में। तो हम क्या करेंगे, शट का मतलब क्या होता है, बंद करना। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, शट के ऊपर एंटर कर देंगे। जितनी भी यहाँ पर कंपनी की डिटेल दिखा रहा था, सिलेक्टेड कंपनी दिखा रहा था, उतनी ओपन हो जाएगी। दो दिखा रहा था, राहुल और टैली। तो हम काम किसमें कर रहे हैं, राहुल के अंदर, टैली के अंदर नहीं कर रहे, मतलब कि टैली को बंद करना है। तो टैली के ऊपर क्लिक कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो आप देखोगे टैली की कंपनी यहाँ से चली गई है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि अगर टैली को ओपन करना हो तो कैसे होगा। तो सबसे पहले हम बंद करना सीखेंगे, एस्केप का बटन प्रेस करेंगे, देखो बैक हो गया। जैसे लास्ट पेज आता है गेटवे ऑफ टैली तो आपके पास क्विट आ जाता है। तो हम एंटर कर देते हैं तो आपकी टैली यहाँ से चली जाती है। तो अब टैली को ओपन करना है तो हम टैली की का जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास टैली ओपन हो जाएगी। जब टैली ओपन होएगी तो हम अपनी कंपनी को कैसे ओपन करेंगे वो देखेंगे हम। हमारी टैली ओपन हो रही है, हम कहाँ पे जाएंगे, वर्क इन एजुकेशन मोड के अंदर। तो यहाँ पे तो हम राहुल भी काम कर रहे थे, तो आप देखोगे यहाँ पे टैली लिखा हुआ आ रहा है। हमें काम किसमें करना है, राहुल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपनी इन्फो में दोबारा जाएंगे। तो कंपनी इन्फो की हमें शॉर्टकट की पता होनी चाहिए। तो Alt+F3 प्रेस की, कंपनी इन्फो ओपन हो गया। तो अब पहले हमने क्रिएट कंपनी किया था, शट कंपनी कर लिया, अब हम करेंगे सिलेक्ट कंपनी। तो आप सिलेक्ट कंपनी पे क्लिक करोगे, जो भी आपकी कंपनी है उस पे चले जाओगे और एंटर कर दोगे। जो भी यूजर नेम जो हमने वहां डाला था वो मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा। तो देखो आपकी राहुल की कंपनी ओपन हो गई। तो एक सबसे पहले आता है कि हम टैली कर रहे हैं, वो भी टैली ERP9 जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है। तो टैली ERP9 इसका यूज क्या है, इसके अंदर हम पूरे साल की डिटेल रख सकते हैं। इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारी कंपनी की पोजीशन कैसी है। जैसे जैसे टाइम बढ़ा, पहले हम मैनुअल काम करते थे, जैसे जैसे वक्त बढ़ा तो हम सॉफ्टवेयर के अंदर काम करने लगे। तो टैली में सबसे पहले हमारे पास जो आया था वो था 4.5, फिर टैली आई 5.4, 6.3, 7.2, 9.0, फिर टैली 9 ERP। तो आप सब नोट करना, इन सबकी जो टैली के बाद मैंने नंबर बताए 6.3, 5.4, 7.2, सबका टोटल 9 है। सबका टोटल क्या है, 9 है। मतलब कि और जिसने भी इसको बनाया वो एक ही कंपनी है जो इसको काम कर रही है इसके अंदर। अब इसके अंदर जो टैली ERP9 है, तो सबसे पहले टैली ERP9 इसका मीनिंग क्या है। टैली की फुल फॉर्म होती है, T का मतलब टोटल, A का मतलब टोटल, टोटल अकाउंटिंग, L का मतलब लीनियर, दोबारा एक और L है लाइन, Y का मतलब यार्ड्स, टोटल अकाउंटिंग लीनियर लाइन यार्ड्स। ERP का मतलब होता है इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग, E का मतलब इंटरप्राइजेस, R का मतलब रिसोर्स, P का मतलब प्लानिंग। मतलब कि इसके अंदर जो भी काम होता है वो प्लानिंग के साथ होता है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें काम करने की एक लिमिट होती है कि आप इस तरीके से ही काम कर सकते हो, आपकी मर्जी नहीं चलेगी।
तो जो आज का हमारा टॉपिक था वो यही तक था। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम इसके अंदर काम कैसे करते हैं कंपनी क्रिएट करने के बाद वो सीखेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक थी हमारी।